आप सब बैठ सकते हैं। मगर उसका आत्मा यहाँ कार्य करता रहेगा। You can be seated, but His Spirit will keep on working in this place. So yield to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन हो। Devil hates the anointing. शैतान को नफरत है अभिषेक से, क्योंकि अनॉइंटिंग के साथ 1 सेकंड 40 साल पुराना बंधन तोड़ सकता है। because a moment with the anointing will destroy 40-year-old 40 साल, 50 साल, 60 साल, 50, 60. इसीलिए शैतान चाहता है हम कलीसिया तो करें, हम रीति रिवाज तो माने, हम गाने तो गाएं, हम वचन तो प्रचार करें, मगर छुटकारा ना हो, चंगाई ना हो, लोग जो बंधन में हैं वो छुटकारे ना पाए। This is why the devil wants we keep playing church, we keep doing our rituals, our worship and preaching, but he does not want deliverance, he does not want people to be set free. इसीलिए शैतान नफरत करता है उन कलीसियाओं से जहां पे पवित्र आत्मा का अभिषेक बहता है एक नदी की तरह। This is why the devil hates the churches where the anointing of the Holy Spirit flows like a river. प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसे लोग थे जो कहते थे हम पिता को मानते हैं। In the time of Jesus, there were such people who said we believe in the Father. पूरा तोरा उनको रटा हुआ होता था। They memorized the entire Torah. मगर यीशु को देखकर बोलते थे कि तू खुदा की तरफ से नहीं है। But when they saw Jesus, they said, "You are not from God." मगर हम उस खुदा के बच्चे हैं। But we are the children of that God. So वो कहते थे हम यहोवा को तो मानते हैं, They said we believe in Jehovah, मगर तुझे नहीं मानते। but we don't believe in you. अब जिस समयों में हम रहते हैं, Now the times that we live in, वहां पे वो लोग कहते हैं हम यीशु को तो मानते हैं, the people now they say we पूरी believe. बाइबल भी जानते हैं, We believe in Jesus. We know the entire Bible. पर ये जो तुम पवित्र आत्मा की बातें करते हो ये हम नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। But what you say about the Holy Spirit, this is not from God. In the times of Jesus, religious people were anti-Jesus. Now religious people are anti-anointing. यीशु के समय में धार्मिक लोग यीशु के विरुद्ध थे, आज के समय में धार्मिक लोग अभिषेक के विरुद्ध हैं। What does anti-Christ mean? Christ means the anointed one. They are against the anointing. So वो कहते हैं ये चंगाइयाँ बेकार हैं, ये सारे गिफ्ट जो परमेश्वर के जो काम होते हैं ये सब झूठ है, ये मिरेकल्स झूठे हैं, ये सब खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि अब खुदा जो है चंगा नहीं करता। क्रिस्त विरोधी होना क्या है? क्रिस्त जो अभिषिक्त है वो अभिषेक का विरोध करते हैं, तो वो कहते हैं ये all these miracles are fake, all these healings are, they don't happen anymore. Okay, आप हो यहाँ पे? Are you here? So आज हम लोग अब हम सीरीज कर रहे हैं, एक नई सीरीज मैंने शुरू करी है, जीसस द हीलर। We are doing a series. I've started a new series today. यीशु जो चंगा करने वाला है। एक बात आपको मैं आज इस जगह इस पुलपिट से कहना चाहता हूँ। I want to say something from this pulpit today. इस कलीसिया की हाईएस्ट अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, I am not the highest authority of this church. खुदा का वचन है। The word of God is. सो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो उसके वचन के विरोध में है तो कभी मत मानना। If I say anything which is against the word of God, do not believe it. ओके, मगर कुछ भी मानते हो, But whatever you believe, क्योंकि बहुत सालों से सुना है because you've heard it from many years, और खुदा के वचन में नहीं है, but it's not in the word of God, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे आज। then we will destroy that wrong believing today. ओके, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो उसके कलाम से, उसके वचन से आता है, Our belief system comes from His word. नॉट फ्रॉम अ पॉपुलर टीचिंग, किसी लोकप्रिय शिक्षा से नहीं, नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टीचिंग। किसी रीति रिवाज की शिक्षा से नहीं। सो हम केवल परमेश्वर के वचन से देखेंगे। We will only see it through the word of God. इज दैट ओके? ठीक है? सो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। Father, we come before you in Jesus' name. पिता, हम आपके सामने We worship you. यीशु के नाम We में आते adore हैं, you, we आपकी glorify आराधना you. करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। Spirit of truth, सत्य की आत्मा,
Lead us into all the truth. पूरे सत्य में हमारी अगुवाई करें. We are students of the Word of God. हम आपके वचन के शिष्य हैं. Speak to us. हमसे बात करें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Hallelujah. So, क्योंकि डेविल नफरत करता है, Because the devil hates. तो जब जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हो रहा है, So what you see happening here, we get lot of hateful comments even from many Christians. बहुत से नफरत भरे कमेंट्स मसीहों से भी आते हैं. This is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. Okay. ठीक है. So अब हम ये देखें, आज वचन से देखेंगे So today we look at it from the कि word. वचन क्या कहता है चंगाई के बारे में. What does the word say about healing? ठीक है. Okay. So सबसे पहले चलते हैं उन लोगों को जो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे, उनको प्रभु ने क्या कहा. Mark 7:13, and Jesus is talking to these religious people. He said, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो या निकम्मा कर देते हो, और ऐसे बहुत से काम तुम करते हो. कई शिक्षाएं हमने सुनी हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, खुदा के वचन से नहीं है. We have heard many teachings which are traditional, they are not from the word of God. और क्योंकि इतने सालों से सुनी है और इतने लोगों से सुनी है, तो हम मान बैठते हैं कि वो खुदा की तरफ से. And because we've heard them for years and we've heard them from so many people, we think they are from the word. जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, तो जो धार्मिक लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, उनका ध्यान कहाँ था. इन्होंने हाथ नहीं धोए खाने से पहले. कहाँ था ध्यान? हाथ नहीं धोए खाने से पहले. When the disciples of Jesus did all the miracles and all the wonders, the religious people were focusing on they didn't wash hands before eating food. So जो एक रिलीजियस स्पिरिट है वो क्या करती है, वो ट्रेडिशन पे फोकस करती है, मगर ये नहीं देखती कि खुदावन कैसे जीवनों को बदल रहा है. The religious spirit will only focus on the things that are traditional, but they will not even consider what God is doing. So कोई चर्च में आएगा, वो देखेगा कैंसर ठीक हुए, अंधी आंखें खुली, जन्म से जो गूंगे और बहरे थे वे चंगे हो गए, मगर बोले ये चर्च सही नहीं है, यहाँ पास्टर जूते पहनता है स्टेज में. कहाँ था ध्यान? पास्टर जूते पहनता है स्टेज. So they will come to the church, they will see God opening blind eyes, cancers being healed, things happening, but they will say this church is not right because pastor is wearing shoes on the stage. क्या हुआ? धर्म की आत्मा ने, जो एक दुष्ट आत्मा है, जानते हैं आप, रिलीजियस स्पिरिट इज अ डिमोनिक स्पिरिट. धर्म की आत्मा ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है. The religious spirit has blinded their eyes. Come on. They will fight for a tradition, वो एक रीति रिवाज के लिए लड़ जाएंगे, but they will not humble themselves and receive the truth. लेकिन अपने आप को नम्र करके सत्य नहीं ग्रहण करेंगे. क्योंकि आपको नम्र करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा इतने साल से मैं जो करता था वो सही नहीं था. Because you'll need to humble yourself and admit that what I was doing for years was not right. परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों के लिए. The kingdom of God is for humble. Amen. Okay. So जो healing का topic, the topic of healing is very profound. चंगाई का In the मुद्दा Bible. बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अहम है, And it's often misunderstood. और अधिकतर इसको गलत समझा जाता है. मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये तुम एम्फसाइज करते हो, हीलिंग में एम्फसाइज करते Many people comment and say you emphasize on healing so हो. नो, much. हम जीसस में एम्फसाइज करते हैं, हील वो करता है, हम नहीं करते. No, we emphasize on Jesus. It is He who heals. We don't heal. तुमसे होता नहीं है तो तुम ये कहते हो दूसरे के लिए, Because you can't do it, you tell this to others. क्योंकि तुम सोचते हो हम करते हैं. हम नहीं करते भाई. मैं स्टेज से बोलता हूँ, जो यहाँ हो रहा है कोई इंसान कर सकता है. Because you think we do it. What is happening here? No man can do this. ओके. सो जो लोग ये मानते हैं आप चंगाई में ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो. Some people they say you focus too much on healing. लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट. इस बात को ले लेते हैं, इस मुद्दे को. क्या बाइबल ये कहती है? Does the Bible say this? क्या यीशु मसीह ने कभी भी किसी बीमार को देखकर कहा क्यों तू चंगाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है? Did Jesus ever look at a sick person and say, why are you so focused on healing? Is there one verse in the Bible that tells us
Do not heal the sick or don't emphasize on healing the sick. क्या एक भी वचन है बाइबल में जो कहता है कि बीमारों को चंगा मत करो या ध्यान मत दो उनकी चंगाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. One scripture. एक वचन होगा ऐसा. Let me save your time. There isn't any. मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ. एक भी नहीं है. Okay? एक भी नहीं है. Not even one scripture. Okay? क्या हमने सुना है परमेश्वर की इच्छा, कोई मर गया तो बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Yeah, when someone dies in sickness, people say it was not God's will to heal them. क्या एक भी आयत है जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा ये पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करना? Is there even one verse in the Bible where a sick person came to Jesus and Jesus said, "It is not the Father's will to heal you"? So मैं क्या मानूं? What should I जो believe? ट्रेडिशनल टीचिंग कह रही है या जो मेरा यीशु कह रहा है? Should I believe the traditional teaching or what my Jesus is saying? Okay? क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है. Because our role model is Jesus Christ himself. अगर कभी भी इस कलीसिया की लीडरशिप यीशु से हट के कुछ बोले तो 100% यीशु की तरफ मानना. If ever the leadership of this church says anything other than Jesus Christ, 100% believe, look towards Jesus. Paul tells the church, imitate me. Why? Because I imitate Christ. पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ. Okay? That's where a leader gets his power to lead. यहाँ से एक लीडर को अपनी ताकत मिलती है लीड करने के लिए. Because he follows Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है. If a leader doesn't follow Jesus, don't follow that leader. अगर एक लीडर एक अगुवा यीशु के पीछे नहीं चलता उसके पीछे मत जाओ. Okay? So मैं हल्के आराम से ले जाना चाहता हूँ. मैंने आपको क्या बोला था? ये बाइबल स्कूल की तरह होगा. मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे बिल्कुल बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं. I want to teach you slowly so that how you learn in a Bible school because many people have come from different places here. Okay? मगर इस सीरीज के बाद सशक्त हो जाओगे ये रिलीजियस स्पिरिट के लोगों को आंसर करने के लिए. But after this series you'll be empowered to answer these religious people. Okay? So एक भी आयत नहीं है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास है और यीशु मसीह इट्स नॉट टाइम फॉर योर हीलिंग. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said ये तुम्हारी चंगे होने का समय नहीं है अभी. एक भी आयत नहीं है. Not even one verse. ओके? एक भी आयत नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा देख बेटा ये बीमारी पिता ने तुझे कुछ सिखाने के लिए डाली है तो अभी तू पूरा सीखा नहीं है तो अभी पहले सीख फिर मैं तेरे को चंगा करूंगा बाद में. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said Father has given you this sickness to teach you something. You have not learned the entire lesson. First learn and then come. Hear this. सुनिए. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. Amen. बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. Okay, let me say that again. Amen. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. मैं दोबारा कहता हूँ बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. एक और ट्रेडिशनल टीचिंग है परमेश्वर आपको बीमारी देता है कि ताकि आपको तरस डाले. यीशु मसीह सबसे ज्यादा तरस से भरा था और कभी बीमार नहीं था. There is one more teaching that God gives you sickness to put compassion in you. Jesus was the one moved with compassion all the time, but he was not sick ever. It's the fruit of the Spirit. It comes out of the Spirit, not through suffering. वो आत्मा का फल है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, सताव के द्वारा नहीं. Okay? So let's see what Jesus said to these religious people of his day. देखते हैं यीशु ने अपने समय के धार्मिक लोगों को कैसे जवाब And दिया. he would have said the same thing to the religious people of this day. और वो आज के धार्मिक लोगों को भी ऐसे ही जवाब देता. Matthew 22:29. मत्ती 22:29. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते. क्योंकि ये वो लोग थे जो घमंड करते थे कि देखो हमें पूरा तोरा आता है, हमें पूरी बाइबल आती है. These were the people who used to boast about knowing the entire Torah, the entire Bible. और यीशु उनसे कह रहा है ना तो तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ है, ना तुम्हें उसके सामर्थ्य उसकी पावर की समझ है. And Jesus is answering and telling them, neither do you know the word of God, nor do you understand the power of God. Okay? So
अब हम वचन से देखेंगे, मैं आपको हल्के हल्के लेके जाऊंगा. इज दैट क्लियर? मैं आराम से बेस बना के आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो. Now we look at it from the word. I'm taking it slowly so that I can make a base in your life so you have no doubts. ना केवल आप चंगे रहो मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में. Not only you live a healthy life, but you heal thousands upon thousands of people. सबसे पहली बात आपको एक चीज क्या समझनी है. The first thing you have to understand. चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है. To heal is the nature of God. ओके उसका कैरेक्टर है. It's His very character. गॉड इज अ हीलर. परमेश्वर चंगा करता दैट्स है. हिज कैरेक्टर. ये उसका चरित्र का हिस्सा है. ओके और इतना उसके कैरेक्टर का हिस्सा है कि उसने अपना नाम Amen. इसके ऊपर दे दिया. It is so much a part of His character that there is one of His names based on this character. Exodus 15:26. अभी हमें सारे स्क्रिप्चर में जाएंगे नहीं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं. वहां पे लिखा है I am the God who heals thee. निर्गमन 15:26 वहां लिखा है, मैं वो परमेश्वर जो तुझे चंगा करता है. यहोवा राफा, हिंदी में यहोवा राफा. अब सुनो मेरी बात. Hear carefully. अगर वो चंगा करता था और आज नहीं करता तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा. If He used to heal but He does not heal today, then He will have to change His name. अगर क्योंकि उसके एट्रीब्यूट से, उसके कैरेक्टर से उसका नाम जुड़ा हुआ है. Because His name is connected to His attribute, His character. ओके सो अगर परमेश्वर आज चंगा नहीं करता So if God does not heal today, तो उसको नाम चेंज करना Then he has पड़ेगा. आप to सोच change सकते his हो मैं name. मार्केट में जा रहा हूँ, कोई मुझे मिले और मेरा नाम पुकारे और मैं कहूँ नहीं वो नाम था मेरा, चेंज कर दिया मैंने 20 साल. imagine I go to the market, somebody calls out my name, I said, no, that's not my name anymore, that used to be my name. क्योंकि आपके नाम के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है. Because your identity is connected अरे वो to your name. परमेश्वर कैसा अपना नाम बदल सकता है? उस नाम में ही तो हमें उद्धार मिला है. How can that God change His name? We've got salvation in that name. बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया The Bible says there's no other name under the heavens and on the earth जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. by which mankind can be saved. सो ये कहना कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करता, ये कहना है कि परमेश्वर ने अपना नाम बदल दिया. So to say that God does not heal today is to say that God has changed His name. No longer he will be called I am, he will be called I was. अब उसको मैं हूं नहीं कहा जाएगा, अब उसको मैं था कहा जाएगा. मगर हालेलुया, हमारा परमेश्वर मैं हूं है, But वो we praise बदलता God नहीं है. that our God is I am, He does not change. Amen. If healing was a temporary gift, God will not put it an attribute to his name. अगर चंगाई थोड़े समय के लिए होता तो वो अपने नाम को उस पर ना बना देता. Okay? So Malachi 3:6 says, I the Lord change not. मलाकी 3:6 वचन कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं. मैंने किसी को मैं मिला, एक भाई को जो विश्वासी था, I met a और वो कह brother रहे who was a क्योंकि believer. आज अब मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, इसीलिए परमेश्वर अब चंगाई नहीं करता. And he said, because medical science is so advanced now, that is why God does not heal anymore. That's the stupidest argument I've ever heard. ये सबसे बेवकूफी भरा आर्गुमेंट है जो मैंने आज तक सुना लाइफ में. Okay? Our God is a God who changes not. हमारा परमेश्वर वो है जो कभी नहीं बदलता. Okay? और अगर आज मेडिकल साइंस कितनी भी आपने टेस्टमनी सुनी, आज भी कितनी ऐसी बीमारियां हैं मेडिकल साइंस के पास उनका आंसर नहीं है, मगर यीशु ने हजारों वो बीमारियां यहाँ चंगी करी हैं. And you've heard so many testimonies here, the diseases for which medical science has no answer, Jesus has healed them here. Okay? So सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि चंगाई इतनी जरूरी नहीं है, सैल्वेशन जरूरी है. The first argument is healing is not so important, salvation is very important. सो चंगाई चंगाई मत करो. So don't keep saying healing, healing all the time. जो लोग ये कहते हैं उन्हें वचन की समझ नहीं. The people who say these things have no understanding of the word. ओके? शायद वो यीशु की मिनिस्ट्री को भी डिस्क्रेडिट कर देते. Maybe they would have discredited the ministry of Jesus also. Because the central theme of the ministry of Jesus was healing the sick. क्योंकि यीशु की सेवकाई में प्राथमिकता जो थी वो बीमारों को चंगा करना पे थी. ओके? आपकी अटेंशन है यहाँ पे? Is your attention here? मैंने आपको क्या कहा? जो भी हम आपको सिखाएंगे वचन से सिखाएंगे. I said whatever we'll teach from the word. पहली बात आपको ये समझना जरूरी है
कि यीशु मसीह उद्धार को और चंगाई को अलग अलग नहीं काटता। ये इंसान काटता है, परमेश्वर नहीं काटता। The first thing that we have to understand, Jesus does not discriminate between salvation and healing. Man discriminates between the two. ओके, अगर आप बाइबल में देखो, वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द है सोजो। If you look at the Bible, the same word is used for salvation or forgiveness of sins, and the same word is used for healing. The word is sozo. रोमन्स 10:9, रोमियो 10:9, इसमें लिखा है, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट जीसस इज लॉर्ड, यू विल बी सेव्ड। यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो क्या होगा? तू क्या करेगा? तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब इसको देखते हैं हिब्रू में ये शब्द कौन सा है, सेव्ड। Now let's see what word is this in the Hebrew language. Team, can you put that? Okay, क्या शब्द है? सोजो। ओके, आप हिब्रू में ग्रीक में उसका नंबर नोट कर सकते हो। You can note down the number in Greek. आप खुद रिसर्च करो and research on it. जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, What we are आप खुद जाके परखो। Go and test it. सोजो शब्द है, इसका मतलब, पहला मतलब क्या है? टू सेव। The word sozo, the first meaning is उद्धार, बचाना। उसके बाद क्या लिखा है? टू डिलीवर, छुटकारा देना। टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। टू हील, चंगा करना। टू प्रिजर्व, बचाए रखना। टू डू वेल, भला करना। टू बी मेड होल, संपूर्ण कर देना। सो परमेश्वर जब उद्धार देखता है तो केवल पापों की क्षमा नहीं देखता, उसमें चंगाई भी देखता है, उसमें छुटकारा भी देखता है, उसमें आपकी पूरी संपूर्णता देखता है। जब परमेश्वर उद्धार देखता है तो संपूर्णता देखता है। When God looks at salvation, He doesn't only look at forgiveness of sins, but your healing, your deliverance, your protection, your protecting you, preserving you. He sees everything within that salvation. Okay, आप ध्यान से सुनो। जब पवित्र आत्मा ने, ऑथर बाइबल का पवित्र आत्मा है, उसने इंसानों को इस्तेमाल किया। The author of the Bible is the Holy Spirit. He has used people to write So जब उसने रोमियो 10:9 में ये लिखा, उद्धार के लिए क्या शब्द लिखा? सोजो। When he wrote this in Romans 10:9, he used the word sozo. अब देखते हैं मरकुस 5:34 में, जब वो औरत जिसको लहू बहने का रोग था, जब वो चंगी हो गई तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Mark 5:34, when the woman with the issue of blood got healed, what did Jesus say to her? Okay, he said to her, daughter, your faith has, क्या बोला? Your faith has healed you. कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मगर ये यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, ये तो अनुवाद है उसका healed। Jesus didn't say this. This is just a translation. अब बाइबल एक है, इसका लिटरल देखते हैं, जो शब्द वहां पे ग्रीक में वो क्या है? कैन यू पुट द यंग लिटरल ट्रांसलेशन? वाइल्टी में क्या लिखा है? डॉटर, दाई फेथ हैज क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे सेव्ड दी। कैन यू पुट दैट इन हिब्रू में जो अलग अलग वर्सेस हैं वो लगाइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। The same word used for forgiveness of sins is also used for healing. ओके, मैथ्यू 1:21 में उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा जीसस रखना, फॉर ही शैल सेव, वही शब्द है, राइट? मैथ्यू 9:21 में उस औरत ने क्या कहा? अगर मैं उसके छोर को छू लूंगी कपड़ों, आई शैल बी मेड होल। नीचे अगर आप देख रहे हैं, वही शब्द जो उद्धार के लिए है, वही शब्द चंगाई के लिए है, वही शब्द छुटकारे के लिए है, वही शब्द संपूर्णता के लिए है। सो परमेश्वर कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता, उद्धार को मनुष्य करता है। इस उद्धार में आपके लिए पापों की क्षमा है, इस उद्धार में आपके लिए चंगाई है, इस उद्धार में आपके लिए छुटकारा है, इस उद्धार में आपके लिए बहुतायत है, और इस उद्धार में आपके लिए संपूर्णता है। God does not compartmentalize salvation. There is salvation, healing, forgiveness of sins, protection, everything in this salvation for you. Okay? So जब हम कहते हैं salvation, इंसान सोचता है, हम कहते हैं उद्धार, इंसान सोचता है पापों की क्षमा, परमेश्वर सब कुछ सोचता है। When we say salvation, man thinks of it as forgiveness of sins, but God sees everything. He considers everything. कितने लोगों को क्लियर है बात? ओके, सो इस बात को आपको समझना है। जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु ने उसको यही कहा, योर फेथ हैज सोजोड यू, दैट्स द वर्ड
in the manuscript. Your faith has sozoed you. When the leper came to Jesus, Jesus said, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो कर दिया. अगर आप चर्च आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया कार में और आप बच गए, हाँ? कितने लोगों के साथ यहाँ पे कितनी बार हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, आप बच गए, तो यीशु मसीह आपको पता क्या बोलता? Son, your faith has sozoed you. If you were coming to the church or traveling anywhere and the car got destroyed in an accident but you got saved, Jesus will say, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें बचा लिया, सोजो कर लिया. दाऊद जो पुराने नियम में था, उसके पास ज्यादा समझ थी नए नियम के लोगों से. David, who was in the old covenant, had more understanding than those in the new covenant. So जब हम उद्धार देखते हैं, When we look at salvation, हमें समझना है परमेश्वर उद्धार को कैसे देखता है. we have to understand how God sees salvation. Psalm 103, I'll read from verses 2 to 5. भजन 103 मैं 2 से 5 पढ़ूंगा. मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ूंगा क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वचन पे होना चाहिए, किसी पॉपुलर टीचिंग के ऊपर नहीं. I'll read a lot of verses so that your belief system would be on the word of God, not on popular teachings. Okay.